हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में राउंड 1 के बाद राउंड 2 में डीएनबी का सीट मैट्रिक्स कितने वैकेंट आ रही है, कितने परसेंट सीटें कौन कौन से ब्रांच के वैकेंट हैं, ये मैं कंपेयर करूँगा लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर में राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कितने परसेंट सीटें ब्रांच वाइज वैकेंट थी, और वही नीट पीजी 2023 में राउंड 1 के काउंसलिंग के बाद राउंड 2 में कितने परसेंट सीटें वैकेंट है। और इसके बाद इस सीटों के देखते हुए ये भी बताऊंगा कि क्या पॉजिटिव शिफ्ट जाएंगे या फिर नेगेटिव शिफ्ट जाएंगे। तो इन तमाम जानकारी को मैं देने वाला हूं। और साथ में कुछ और न्यू सीट ऐड होने वाले हैं। जब न्यू सीट ऐड होंगे तो जहाँ पे परसेंटेज लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम दिख रहे हैं तो हो सकता है कि इसे बैलेंस किया जा सकता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर ये वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो डिसलाइक भी करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगता है। साथ में यदि आप एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, चाहे तो वहाँ पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। एनआरआई कोटे, मैनेजमेंट कोटे, नॉर्मल सीटों के लिए, गवर्नमेंट डीएनबी के लिए हमारी टीम आपको कंफर्म 100% आपको गाइडेंस देंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डीएनबी का 2022 और 2023 का वैकेंसीज। अभी फाइनल सीट मैट्रिक्स एमसीसी की तरफ से राउंड 2 का डीएनबी का रिलीज नहीं की गई है। कभी भी रिलीज किया जा सकता है, हो सकता है आज लेट नाइट आ जाए, नहीं तो फिर कल रिलीज किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि सीटें कितनी न्यूली सीटें ऐडेड की गई है। अभी जो फर्स्ट राउंड के जो सीटें थी उस सीट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो को बनाया हूँ। हो सकता है कुछ सीट और इसमें ऐड ऑन हुई है। इससे चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 2022 में रेडियो डायग्नोसिस, डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस का 2022 के राउंड 1 काउंसलिंग में 222 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, जिसमें राउंड 1 के काउंसलिंग के बाद राउंड 2 में 196 सीटें वैकेंट थी। अगर सीट लेफ्ट इन परसेंटेज की बात किया जाए तो बात राउंड 1 के बाद जो सीटें बची थी उसका परसेंटेज 88 था। वहीं अगर बात करते हैं इस साल का 2023 के राउंड 1 काउंसलिंग में टोटल जो रेडियो के सीट थी जिसके लिए काउंसलिंग राउंड 1 की कराई गई थी वो 270 सीटों पर, और जो 270 सीटों पे काउंसलिंग के बाद जो सीट अलॉट हुआ उस पर ज्वाइंट कैंडिडेट या फिर ज्वाइंट सीट जो है 135, और जो वैकेंट सीटें हैं 135, यानी कि टोटल 50% सीटें हैं वो वैकेंट है। लास्ट ईयर से बात किया जाए तो लास्ट ईयर 58% था और इस बार 50% है, या लगभग बात करते हैं तो 40% सीट कम दिख रही है। 35-40% सीटें कम दिख रही है। तो यहाँ पे आपका ये जो पॉजिटिव शिफ्ट की जगह पे आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव शिफ्ट जाने की चांसेस यहाँ पे दिख सकते हैं या फिर सिमिलर हो सकता है। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि पहले लोग एनबी डिप्लोमा में लेना नहीं चाहते थे, एनबी डिप्लोमा में एडमिशन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जिन्हें सिर्फ रेडियो का ही सीट चाहिए, और रेडियो का सीट ना ही एमडीएमएस के गवर्नमेंट सीट मिलता हो और ना ही डीएनबी में रेडियो का सीटें मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में लास्ट ऑप्शन होता है एनबी डिप्लोमा, क्योंकि इनके पास बजट का भी प्रॉब्लम होता है। और ऐसे कंडीशन में वो एनबी डिप्लोमा में रेडियो की सीट अलॉट होती है। और इस बार राउंड 1 के इतना हाई पॉजिटिव शिफ्ट गया था कि हर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे कि इतना हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाने की वजह से जिनका स्कोर बहुत ही कम था और जिन्हें लास्ट सीटें मिली है वो सीट को बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। और ना छोड़ने का एक परिणाम ऐसा मिला कि 35 to 50% सीटें लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम दिख रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया के राउंड 1 के तो काउंसलिंग हो चुकी है, स्टेट का भी राउंड 1 के काउंसलिंग हो चुकी है। इस बार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, खास करके पार्टिकुलर स्टेट का। यहाँ तक कि ऑल इंडिया का भी काउंसलिंग हो रहा है। इसमें आपको सारे राउंड का जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल फेल हो सकता है। लेकिन मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ वो मैं ये नहीं बोला हूँ कि आपको 100% ये मैच करेगा। हो सकता है कि आपको 500, 200, 300 का डिफरेंस जाए, 500, 200 उससे कम हो या फिर ज़्यादा हो सकता है। वीडियो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यू सीट यदि ऐड होती है तो हो सकता है इन चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही न्यू सीट ऐड होंगे तो उसके बाद भी मैं बताऊंगा कि परसेंटेज कितने हो गई, कितने सीटें ऐड ऑन हुई है न्यूली सीटें। तो मैं वो वीडियो को बनाऊंगा जब फाइनल सीट मैट्रिक्स एमसीसी की तरफ से रिलीज़ की जाएगी।
डीएनबी डर्मेटोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 2022 के काउंसलिंग में राउंड 1 में सिर्फ 11 सीटें थी और इस पे काउंसलिंग के बाद जो लेफ्ट आउट सीटें बची थी राउंड 2 के लिए सिर्फ 8 सीटें बची थी, यानी कि 72% सीटें वैकेंट थी। वहीं इस साल 2023 के राउंड 1 की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 16 सीटें थी डर्मेटोलॉजी के लिए, जिसके लिए काउंसलिंग कराई गई थी। और ज्वाइंट सीट जो है वो 5 है, वैकेंट सीट है वो 11 सीट है, यानी कि पिछले साल 72% सीट वैकेंट थी, इस बार आपको 68% यानी कि 4% कम सीटें जो है इस साल वैकेंट है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वहीं डीएनबी जनरल मेडिसिन की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 696 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी और इसके बाद राउंड 2 में जो सीटें वैकेंट बची थी वो 535 यानी कि टोटल 76%। वहीं राउंड 1 2023 की बात किया जाए तो इसमें जनरल मेडिसिन के 819 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई और इस काउंसलिंग के बाद 244 सीट पे ज्वाइन हो चुके हैं स्टूडेंट। 575 सीटें वैकेंट है राउंड 2 के लिए, टोटल 70%। यहाँ पे भी आपका 6% कम सीटें दिख रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। डीएनबी पीडियाट्रिक्स का बात किया जाए तो लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 333 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी और जो वैकेंट सीटें थी काउंसलिंग के बाद राउंड 2 के लिए वो 234 सीटें वैकेंट थी। परसेंटेज की बात किया जाए तो 70% राउंड 2 के लिए सीटें वैकेंट थी। वहीं इस साल 2023 के राउंड 1 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जनरल मेडिसिन के लिए ओवरऑल अगर बात किया जाए पीडियाट्रिक्स के लिए बात किया जाए तो 395 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई और टोटल 64 सीटों पे एडमिशन हो चुका है। 231 सीटें वैकेंट है, टोटल 58% सीट वैकेंट है। लास्ट ईयर आपको 70%, यहाँ पे भी आपका लगभग आपको काफ़ी सीटें कम दिख रही हैं। ऑप्स गायनी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 282 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी और जो वैकेंट सीट थी राउंड 2 के लिए 218, 77% सीटें राउंड 2 के लिए वैकेंट थी। 2023 के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में 311 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई, 125 सीटों पे रिपोर्टिंग कर दी गई है, 186 सीटें वैकेंट है राउंड 2 के लिए, टोटल 59% सीटें वैकेंट है। लास्ट ईयर 77% था। यहाँ पे भी नंबर ऑफ परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो सीटें कम दिख रही है। ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 256 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, वैकेंट सीटें थी राउंड 2 के लिए 196। परसेंटेज की बात किया जाए तो 76%। इस साल जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई उसमें आपको जो सीटें बची है ओवरऑल अगर बात किया जाए 186 सीटें वैकेंट है, टोटल 59% यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे भी आपका सीट कम दिख रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब हम बात करते हैं टीबी एंड चेस्ट का, तो पिछले साल राउंड 1 के 81 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, वैकेंट सीट राउंड 2 के लिए 39 थी, 48% सीटें वैकेंट थी। वहीं इस साल राउंड 1 में 87 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई, 42 सीट पे ज्वाइन हो चुके हैं स्टूडेंट, टोटल 55 सीटें हैं जो कि वैकेंट हैं, यानी कि टोटल 51% सीटें हैं जो राउंड 2 के लिए वैकेंट है। यहाँ पे टीबी एंड चेस्ट के सीटें काफ़ी दिख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। जनरल सर्जरी की बात किया जाए तो 361 सीटों पे लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग कराई गई थी, राउंड 2 में 287 सीटें वैकेंट थी। टोटल अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 79% सीटें वैकेंट थी। इस साल आपको 452 सीटों पर काउंसलिंग कराई गई राउंड 1 की, 183 सीट ज्वाइन हो चुके हैं स्टूडेंट, 269 सीटें वैकेंट हैं। टोटल परसेंटेज की बात किया जाए तो 59%। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सीट जो है लास्ट ईयर से कम दिख रहा है। साइकेट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 22 सीटों पे कराई गई थी, 18 सीटें राउंड 2 के लिए वैकेंट थी, 81% का टोटल आपका कैलकुलेशन था। राउंड 1 अगर इस साल की बात किया जाए तो 29 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी आपका साइकेट्रिक का, 9 सीट पे ऑलरेडी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, 20 सीटें वैकेंट है राउंड 2 के लिए, टोटल 68%। यहाँ पे भी साइकेट्री का सीट जो है लास्ट ईयर से राउंड 2 के लिए कम दिख रहा है। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 222 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई, 133 सीटें वैकेंट रह गई थी राउंड 2 के लिए, टोटल 59% सीटें थी जो कि राउंड 2 के काउंसलिंग के लिए थी। इस साल 2023 के राउंड 1 में 241 सीटें थी जिस पे काउंसलिंग कराई गई और राउंड 2 में जो ज्वाइंट कैंडिडेट है 99 सीटों पे ज्वाइन कर चुके हैं, 42 सीटें जो है राउंड 2 के लिए वैकेंट है, टोटल 58%। अगला ब्रांच है ईएनटी में टोटल 56 सीटों पे लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग कराई गई थी, 40 सीटें वैकेंट थी राउंड 2 के लिए, 71% सीटें थी राउंड 2 के लिए,
59 सीटों पे इस साल काउंसलिंग कराई गई ईएनटी की। 28 सीट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके स्टूडेंट, 31 सीट जो है वैकेंट है, यानी कि 52% सीट वैकेंट है राउंड 2 के लिए। यहाँ पे भी लगभग आपका 19% कम सीट वैकेंट है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एनेस्थीसियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 517 सीटों पे कराई गई थी। वैकेंट सीट राउंड 2 के लिए 379, परसेंटेज 73%। इस साल जो काउंसलिंग कराई गई आपका एनेस्थीसियोलॉजी के लिए राउंड 1 की काउंसलिंग वो 588, ज्वाइंट कैंडिडेट 205, वैकेंट सीट 383। परसेंटेज की बात किया जाए तो 65% सीट वैकेंट है, ये भी लास्ट ईयर से कम ही दिख रहा है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी 151 सीटों पे, वैकेंट सीट थी 104, परसेंटेज 68। इस साल काउंसलिंग हुई थी 166 सीटों पे, 74 सीट पे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और 92 जो सीट है वो अभी वैकेंट है। टोटल परसेंटेज की बात किया जाए तो 55%, ये भी आपका लास्ट ईयर से आंकड़ा कम ही दिख रहा है। पैथोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी वो 57 सीटों पे हुई थी। वैकेंट सीटों जो थी राउंड 2 के बाद, राउंड 1 के बाद राउंड 2 के लिए 45, परसेंटेज 75। राउंड 1 जो 2023 का हुआ है इस बार, उसमें 89 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई। ज्वाइंट कैंडिडेट 27 की है और वैकेंट सीट है 62, 69% सीटें हैं जो राउंड 2 के लिए वैकेंट है, ये भी आपका पिछले साल से कम दिख रहा है। डीएनबी रेडियो ऑन्कोलॉजी की अगर बात किया जाए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि रेडियोथेरेपी का, तो लास्ट ईयर राउंड 1 74 सीटों पे कराई गई। 48 सीट थी वो राउंड 1 के बाद वैकेंट रह गई थी राउंड 2 के लिए। टोटल अगर आंकड़ा बात किया जाए परसेंटेज का तो 64% सीटें वैकेंट थी राउंड 2 के लिए। इस साल आपको 77 सीटों पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए काउंसलिंग कराई गई राउंड 1 और ज्वाइंट कैंडिडेट हैं 28, वैकेंट सीट है 49, परसेंटेज की बात किया तो 63। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपेरिजन में जो सीटें हैं वो कम दिख रही है राउंड 2 के लिए। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स आएगा एमसीसी की तरफ से, उसमें कितने सीटों में इंक्रीमेंट दिख रही है, कितने सीट इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद ये पता चलेगा कि क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव शिफ्ट जाएगा, कितना पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। वैसे राउंड 2 में पॉजिटिव शिफ्ट तो जाएगा ही जाएगा, वैसे पहले ही राउंड 1 में इतना ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट चला गया है कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राउंड 2 में उतना भी हाई जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना होगा कि ऑलरेडी स्टूडेंट अपने ऑल इंडिया में सीट ले चुके हैं और अपने अपने स्टेट में भी सीट लेकर फिल्टर हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो कम दिखेंगे राउंड 2 के काउंसलिंग में। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें सीट पसंद नहीं है लेकिन फिर भी सीट को रिपोर्ट कर चुके हैं और वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हमें ये सीट अपग्रेड हो। मैक्सिमम स्टूडेंट को सीट अपग्रेड नहीं हो पाएगा, कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिनका सीट अपग्रेड हो सकता है, जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है और लिमिटेड चॉइस किए थे। लेकिन ध्यान ये देना होगा कि जो फाइनल सीटें आती है इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें ये आपको पता चलेगा कि सीट कितनी बढ़ी है, कौन कौन से ब्रांच में कितनी सीटें बढ़ी है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है राउंड 2 के काउंसलिंग में। वैसे पॉजिटिव शिफ्ट ही जाएगा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, तो आप पैनिक नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। यदि आप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।